लैंड जिहाद के भी बड़े मामले आ रहे हैं, किस तरह के मामले हैं और क्या इनमें कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, लैंड जिहाद के मामले तो हिमाचल प्रदेश में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये जिहादी लोग हैं, अपने इस्लामिक एजेंडा को बढ़ाने के लिए, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जगह जगह कहीं पे छोटी छोटी मज़ारें बनाकर, कहीं पर मस्जिदें बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसी जहाँ पे एक पांवटा की घटना भी है। पिछले दिनों जो लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे थे, इन जिहादियों ने वो रक्षा सूत्रों को तोड़ के कहीं जंगल में मज़ारें बना दी, कहीं कुछ बना दिया। मैं एक घटना आपके समक्ष में बताना चाहूँगा कि उन्ना ज़िला के हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया था कि कोविड के दौरान कुछ गांव के सरपंचों को पाकिस्तान से फ़ोन आए और कहा कि हम लोग फलां गांव के रहने वाले हैं, फलां गांव में हमारी ज़मीन थी, पार्टीशन के दौरान हम चले गए, हम चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की वहाँ मज़ार बने। उन लोगों ने 4-4, 5-5 लाख रुपए वहाँ भेजे और उन लोगों ने सोचा कि भाई पैसा भेज रहा है तो यहाँ पे मज़ार बनानी चाहिए, इसकी होंगे कोई पूर्वज। मगर बाद में जब देखा कि जैसे ही वो मज़ार बनती है वहाँ पे 15-20 मुस्लिम आ जाते हैं, धीरे धीरे करके और संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो ये मज़ार नहीं बनती है, ये सिर्फ लैंड अतिक्रमण ही नहीं होता है। इस लैंड जिहाद के पीछे डेमोग्राफी को आगे बढ़ाने का एजेंडा जो है वो ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। हमने संजौली की मस्जिद का उदाहरण दिया। संजौली की मस्जिद के अलावा अभी यहाँ साथ में ही जैन का एक कब्रिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर इन्होंने 1 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी मज़ार बना दी बिना नगर निगम की अनुमति के। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, बिजली लगा दिया। नगर निगम में आरटीआई लगाते तो नगर निगम कहता है कि हमारे पास इसकी फाइल नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आए दिन देखने को मिल रही है। ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, कब्जा जिहाद जो है ये हिमाचल प्रदेश में आए दिन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे समाज को इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। हिमाचल में एक रूल है कि धारा 18 के तहत बाहर के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये किस आधार पर इनको ज़मीनें मिल रही है? कोई इनमें पूछताछ नहीं हो रही है? ये बड़ी चिंता का विषय है। हमने जहाँ पे देखा है कोई नगर निगम का क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं रहता है। ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता, करोड़ों करोड़ रुपए कहीं से लाकर ज़मीनें, वो बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं। और जहाँ तक तो बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़मीनें ये लोग खरीद नहीं सकते, तो वहाँ पर ये लोग कब्जे के माध्यम से, अतिक्रमण के माध्यम से वहाँ पे ज़मीनें ले रहे हैं। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह के इनका हिडन एजेंडा क्या है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। हुई है 22 लाख की, 27 लाख की रजिस्ट्री होती है और व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए में ये दुकान खरीदी है। तो जो राजस्व चोरी का मामला प्रशासन को, सरकार को उस व्यक्ति पे बनाना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। ये जो सड़कों पे थोड़ी थोड़ी रेडी फड़ीप लगा के कहीं 2 किलो 4 किलो फ्रूट बेचने वाले ये लोग, इनके पास ये करोड़ों की संपदाएं कहां से आ रही है, कहां से 1 करोड़ों की दुकानें ले रहे हैं? ये बिल्कुल जो इस वक्त चिंता का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए। हिंदू संघर्ष समिति ने स्पष्ट तौर पे नगर निगम से भी हमें पूछेंगे कि जिन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनके पास 22-22 लाख रुपए की थार गाड़ियां हैं, क्या उन लोगों को स्ट्रीट वेंडिंग के लाइसेंस की इंटाइटलमेंट है? आप लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनके हितों को ताक पे रख कर इन लोगों को स्ट्रीट वेंडिंग का लाइसेंस यहाँ पे दिया है। ये लोग यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहे हैं, जिहाद को बढ़ा रहे हैं, जिहाद को आगे करने का काम कर रहे हैं। अपना जो इस्लामिक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और संघर्ष समिति इसके लिए बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन शुरू कर रही है। हम लोग इस वक्त जनमानस के अंदर, समाज के अंदर बैठ के करके माहौल तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका अंजाम सामने आएगा।